नमस्ते, मेरा नाम आशीष दीक्षित है और आप इस वक्त इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं। सीमा हैदर की कहानी मैं आपको बार-बार लेकर आ रहा हूँ आपके सामने, आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सीमा हैदर और उनके पति जो गुलाम हैदर हैं, उन दोनों में क्या मतभेद है, सचिन की लव स्टोरी क्या है, देश में और यहाँ तक कि पाकिस्तान में क्या प्रतिक्रियाएँ दोनों को लेकर आ रही हैं। ये मामला इतना ज़्यादा वायरल हो चुका है कि दो देशों की सरकारें और दो देशों के विदेश मंत्रालय और दो देशों की जनता आपस में कनेक्ट हो चुकी है। कई सारे सवाल अभी बाकी हैं जो पूछे जाने हैं। हमारे साथ सीमा हैदर आज जुड़ रही हैं। सीमा जी, आपका स्वागत है। और मेरा पहला सवाल आपसे है कि बच्चे तो देखिए गुलाम हैदर के भी हैं, आप वहाँ से यहाँ आ गई नेपाल, लेकिन गुलाम हैदर का कहना है कि मेरे बच्चे मुझे वापस कर दो। आप इस पर क्या कहेंगी? इनकी ये चाल है, ठीक है सर, कि मतलब वो बार बार मुझे भी कह रहे थे और जब मैं लाइव थी तब भी ये भी कह रहे थे कि सचिन को जेल भेज दे, सचिन को तो जेल भेजूंगा। अब इनके कहने से मोदी जी या योगी जी सचिन को जेल नहीं भेजेंगे। अगर जेल कोई जाएगा भी तो मैं जाऊंगी, सचिन जेल नहीं जा सकते। दूसरी बात, हैदर मेरे पति नहीं है जो वो ये दावा कर रहे हैं सर। वो 4-5 साल से मुझसे दूर, 4 साल से मुझसे दूर रहे हैं, तो उनका दावा बनता नहीं है, ठीक है। और तीसरी बात, मेरे पति सचिन हैं, मुझे पता है उन्होंने मुझे तलाक दी है, वो नहीं मान रहे, इस बात को नहीं मान रहे। तो मैं उनसे कह रही हूँ ठीक है, मैं उनसे अब तलाक लेती हूँ, तो इस बात से वो नहीं मान रहे कि मैं क्यों दूँ। ये बात जबरदस्ती वाली नहीं है। मैं जब उनके साथ रहना नहीं चाहती, चलो मैं सचिन के साथ भी नहीं रहती, पर मैं हैदर के साथ तब भी नहीं रहूंगी, तो जबरदस्ती वो मुझे रखने की बात क्यों कर रहे हैं। मैं मानती हूँ मेरी गलती है कि मैं बगैर वीजा के आई हूँ। सीमा जी, मेरा एक और सवाल आपसे है कि इंडिया में आप आ गई हैं, आप पर जासूसी के आरोप लग रहे हैं, जांच जारी है, आपको जासूस लोग कह रहे हैं, आप पर लोग कैसे भरोसा करें? ये सवाल बहुत अहम है। बिल्कुल मैं बन के रहूंगी और बन के दिखाऊंगी सर। मैं अपने बच्चों के साथ आई हूँ, कोई मैं अकेली नहीं आई। और मैं कोई सारा इन लोगों ने वेरिफिकेशन कर लिया है, जो रहता है वो भी कर लेंगे, लगे हुए हैं लोग। ऐसे ही मैं नहीं कह रही कि मुझे यहाँ की नागरिकता मिल जाए, पहले क्लीन होने दें फिर ही मुझे चाहिए नागरिकता। बाकी ये जो लोग कह रहे हैं ये सिर्फ खाली बातें ही कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं इनके प्यार में आई हूँ और यही हकीकत है, और सब ये सामने आ जाएगा। आप पर कई सारे सवाल उठ रहे हैं। आप जिस तरीके से अपने पति को छोड़कर, पति कहें या पूर्व पति कहें, जिस तरीके से छोड़कर, कुछ लोग कह रहे हैं उनके पैसे लेकर जिस तरीके से आई हैं इंडिया नेपाल के जरिए, आपको कोई मलाल है? अंदर से कोई मलाल लगता है आपको? बिल्कुल सर, मैं पहले गांव में रही हूँ, फिर एक हाउसवाइफ पर रही हूँ, और अब मैं यहाँ आई हूँ। मैं कभी जिंदगी में ना मैं जेल देखी, ना मैंने कोई ऐसा कभी गलत काम करा है। पाकिस्तान में भी कोई मेरा रिकॉर्ड निकाले, कभी मैंने कोई ऐसा गलत काम करा ही नहीं। हाँ, यहाँ ये मेरा क्राइम है कि मैं बगैर वीज़ा के नेपाल से इंडिया आई। इसके अलावा मैंने कोई गलती नहीं करी। मैं इनकी मोहब्बत में आई हूँ और यही हकीकत है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और हैदर मेरे पति नहीं है, मेरे पति सचिन है। मैं 13 मई को आई थी सर। एक सवाल और, कई सारे लोग जानना चाहते हैं कि आपको जिस तरीके से पकड़ा गया जब 3 जुलाई की बात थी, आप बुलंदशहर कहें, बुलंदशहर में क्या आप फर्जी दस्तावेज बनवाने गई थी या फिर आप अपने शादी कोर्ट मैरिज के लिए एप्लीकेशन देने गई थी? वो माजरा क्या है, जरा समझाएंगे? बात, अगर मैं क्राइम में होती तो मैं इनके साथ अच्छे से रह रही थी, किसी को कोई डाउट नहीं था कि मैं पाकिस्तानी हूँ या इंडियन हूँ। हम दो खुद गए वकील के पास कि हमारी कोर्ट मैरिज कराई जाए, तो वो वकील ही फ्रॉड थे, जिन्होंने, उनका नाम मुझे पता नहीं है, अगर नाम पता होता तो मैं ज़रूर लेती। उन्होंने हमें धोखा दिया। अगर मैं ऐसी क्रिमिनल होती तो वकील के पास क्यों जाती। मुझे यहाँ की मतलब मतलब जायज़ तरीके से रहना चाहते थे, लीगल रहना चाहते थे हम, इसलिए वकील के पास हेल्प के लिए गए। अगर मैं क्राइम से आती, मेरे मन में ऐसा होता, तो सचिन मेरे साथ थे। आपके पति जो कराची में थे, उनका कहना है कि उनसे आपकी दोस्ती एक मिस कॉल से हुई थी, लव मैरिज वो बता रहे हैं। अब लव मैरिज अगर होती है तो अमूमन प्यार तो एक ही बार होता है, लेकिन उसके बाद शादी होती है। अब ये सचिन कहाँ से आ गए? ये पबजी वाला क्या सीन है, जरा समझाइए। ये झूठ कह रहे हैं सर। सरासर मेरी मजबूरी की शादी थी, कोई प्रेम विवाह नहीं था। ये अभी हैदर के साथ सारे जो वहाँ के मौलाना साहब है, कोई भी सब सपोर्ट में है, पर मुझे कोई इससे आपत्ति नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं सच्ची हूँ, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। मैं हैदर के साथ कभी भी नहीं रहूँगी,
किसी सूरत में नहीं रहूंगी। एक बार फिर से वही मैं सवाल आपसे जानना चाहता हूँ कि देखिए 4 बच्चे हैदर के हैं और हैदर पिता हैं, वो सऊदी अरब से बार-बार ये कह रहे हैं कि मेरे बच्चों को तो कम से कम मेरे पास भेज दीजिए। सीमा आए ना आए उनका कोई फर्क नहीं पड़ता, जासूस हैं नहीं है, लेकिन वो बच्चे मांग रहे हैं, वो उनको देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो मेरे 4 बच्चे हैं, उनको मेरे पास भेज दीजिए। फिक्रमंद हो रहे हैं बहुत वो। कौन से बच्चे? जब बच्चे इनको पापा ही नहीं मानते, कभी जिंदगी में इन्होंने इनको पापा कह के नहीं बुलाया, तो बच्चे कैसे? और दूसरी बात, प्यार की निशानी ये नहीं है जो 8-8 बच्चे पैदा करती हैं, गांव में रहती हैं, 3-3 शादियां करते हैं, क्या वो तीनों प्यार होते हैं? नहीं, ये मजबूरी होती है औरत की, क्योंकि पाकिस्तान में औरत को कोई आज़ादी नहीं है। खास करके बलोच, जो हम जिस कास्ट से हम हैं बलोच, उन पे बहुत अत्याचार और बहुत जुल्म होता है, आज भी होता है। कोई भी मीडिया वाला कैमरा लेके जो हैदर का गांव है वहां जाएगा तो उनको सारी हकीकत पता पड़ जाएगी कि वहां की औरतें कैसे रह रही। कराची में आप रहती थी, जिस गली मोहल्ले में आप रहती थी, हैदर का बिहेवियर कैसा था वहां पर? और कराची में क्या आप पर कोई अत्याचार होता था? क्योंकि कई सारे मैंने वीडियोस देखे आपके और उनमें आप बहुत खुश मिजाज दिख रही हैं। ऐसा तो नहीं लग रहा था कि आप पर कोई अत्याचार हो रहा हो? और उससे वहां से डर कर आप दुबई के बाद नेपाल और इंडिया आ गई सचिन के प्यार में। मैं भारत इनके प्यार में आई हूँ, कोई अत्याचार नहीं था, क्योंकि मैं अकेली रहती थी। कोई हैदर जो ये बातें कर रहे हैं या हैदर का पापा या कोई भी मेरे साथ नहीं था। मेरे पापा थे जो मेरे साथ थे, उनकी डेथ के बाद मैं अकेली ही रहती थी। इसमें मतलब अत्याचार से भाग के नहीं आई, मैं अपनी मर्जी से सचिन के पास आई हूँ, मोहब्बत में आई हूँ। ये मतलब हैदर जो थे वो मेरे साथ बिल्कुल भी सही नहीं रहते थे, उनका सही व्यवहार नहीं था मेरे साथ। आपने इंडिया और हिंदुत्व का जो चोला ओढ़ रखा है, जो मांग टीका बिछिया जो आप पहनकर पूजा कर रही हैं, तुलसी पूजा कर रही हैं, बहुत सारे लोग इसका विरोध कर रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है हिंदू धर्म में आकर अपना कर? मुझे नहीं पता हिंदू धर्म में से है कोई भी है, पर सपोर्ट इस वक्त हमारे साथ पूरा भारत है। कुछ ही लोग हैं जी सर, जो कुछ ही लोग हैं जो हमारे बारे में गलत कमेंट कर रहे हैं, बाकी सबको पता है हमारे प्यार की कदर सब पूरा भारत कर रहा है। पाकिस्तान से आप आई हैं और वहां के लोग खासे नाराज हैं, वो धमकियां दे रहे हैं, मार देंगे ऐसी बातें आ रही हैं, आपको डिफेम करने की कोशिश हो रही है, आपके कैरेक्टर पे सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसे लोगों को जो पाकिस्तान में हैं, अपने मुल्क में आपके जो बैठे हुए हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहती हैं? मैंने बहुत कहा है, पाकिस्तानियों से भी कहा है कि प्लीज मैं बहुत खुश हूँ, मुझे रहने दें, ठीक है। अगर कोई बेटी कहीं जाती है तो उसे आशीर्वाद और दुआएं दी जाती हैं, तो मुझे दुआएं ही दे। मैं बहुत खुश हूँ सचिन के साथ, मैं हैदर के साथ ना वहाँ खुश थी ना आगे फ्यूचर में खुश रहने वाली थी, और ना ही कोई जबरदस्ती मुझे हैदर के साथ रख सकता है। पाकिस्तान का भी कानून ये कहता है कि 18 साल से बड़ी लड़की अपना फैसला ले सकती है। मैंने अपना फैसला लिया है, कोई भी अपने लिए हर कोई आवाज उठा सकता है, तो मैंने भी उठाया। जबरदस्ती हैदर कह के पाकिस्तानी या मोदी जी से ये कह के मुझे बच्चे बीवी दे दे, बच्चे बीवी भी तो आना चाहें, जबरदस्ती रखेंगे? इनके पीछे भी कोई साजिश है। एक मतलब मीडिया वाले सुबह आए थे, उनके पास एक रिकॉर्डिंग आई थी पाकिस्तान से, वो हमें दिखा रहे थे, तो वो भी इस तरह की बातें कर रहे थे कि ये कर देंगे वो कर देंगे, वो मौलाना टाइप से। उन्होंने कहा कि मैं ये रिकॉर्डिंग आपको भेजूंगा, तो उन्होंने पता नहीं क्यों नहीं भेजी, तो हम लेंगे तो जरूर मीडिया में देंगे। उन्होंने कहा कि मैं भी मीडिया में दूंगा। देखिए एक बात तो साफ है, हैदर को लगता है कि आपने उनको धोखा दिया है, क्योंकि वो 40,000 रुपए आपको भेजते थे, अपना पेट काट कर वो बता रहे थे कि वो वहां पर पौधों को पानी देने का काम करते थे सऊदी अरब में, और अब आप यहाँ आई हैं और उनके पैसे पर आई। उनको लगता है कि आपने उनको धोखा दिया है। अच्छा, जो उनके 2 बच्चे हैं वो कहाँ है? आप उनकी बात क्यों नहीं करते? वो बेचारे ना कभी स्कूल का मुंह देखा, ना कभी अच्छा खाना खाया, ना अच्छा कभी पहना, उनकी बात क्यों नहीं कर रहे? सिर्फ मेरी ही बात क्यों कर रहे हैं? हैदर की पहले भी तो पत्नी थी, उनकी बात क्यों नहीं चल रही सर? मेरी बात इसलिए चल रही है क्योंकि मैं हिंदू धर्म में आई हूँ और उनसे शादी करी, इसलिए क्योंकि पूरा पाकिस्तान के जो भी मुल्ला है, जो भी मौलाना साहब हैं, वो इकट्ठे होके यही बात कर रहे हैं, इसलिए मेरी ही बात चल रही है। हैदर के पहले 2 बच्चों का इंसाफ क्यों नहीं दिलाया जा रहा? अपना चुकी हूँ सर। हैदर को अपने परिवार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि तुम ऐसा करो, उनको वहाँ पाकिस्तान से कहा जा रहा है कि तुम ऐसा करो, तुम ही हो जो मुझे मतलब इसको वापस ला सकते हो, और हैदर वही कर रहा है। वरना मेरी बहनें भी तो हैं,
और हैदर को सब लोग यही कह रहे कि तुम हो मतलब जो वही है जो मुझे वापस ला सकता है, तो इसलिए इन्हीं को ही मतलब बनाया जा रहा है, हथियार बना के हैदर को मेरी तरफ इस्तेमाल किया जा रहा है सर, क्योंकि मैं बड़ी हूँ, मैं हैदर के साथ नहीं रहना चाहती। अब आप इंडिया में हैं और पाकिस्तान के जो लोग हैं वो आपको नहीं बख्शने की बात कह रहे हैं और कह रहे हैं कि वो जासूस है, यहां से गई है, उसको सजा मिलनी चाहिए। आप इंडिया के लोगों को क्या कहेंगे? क्या इंडिया के लोग आपको पसंद कर रहे हैं? जरा बताइए, खुल के बताइए। योगी और मोदी से आप क्या कहना चाहती हैं? मैं कभी भी नहीं जाऊंगी सर, मैं यहाँ मर जाना कबूल करती हूँ, पाकिस्तान जाना कबूल नहीं करती। मैं यहाँ की जेल में जिंदगी बिता लूंगी, पाकिस्तान तब भी नहीं जाऊंगी। तो सीमा जी, आप हमारे साथ जुड़ी, तमाम सवाल आपने उनके जवाब दिए हैं और अब जासूसी एंगल है या नहीं है वो सरकार बताएगी, जांच एजेंसियां बताएंगी, एटीएस की जांच में क्या निकला है, नोएडा पुलिस चार्जशीट में क्या दाखिल करती है, ये सारी चीजें कुछ दिन में आ जाएंगी। आपको पाकिस्तान डिपोर्ट करेंगे, इंडिया वाले आपको एक्सेप्ट करेंगे, ये सब बात की बात है। अभी आप जैसे रह रही हैं वो बहुत ही लोग देख रहे हैं कैसे आप रह रही हैं इंडिया में खास तौर पर, और आपको गिफ्ट बहुत सारे भेजे जा रहे हैं, आपको हाथों हाथ ले रहे हैं, सोशल मीडिया पर आपके फॉलोअर बढ़ते चले जा रहे हैं और आगे क्या होगा वो तो वक्त बताएगा। आप हमारे साथ जुड़ी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।